दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में सरपंच की बढ़ेगी जिम्मेदारी, मुखिया का घटेगा कद, पंचायत चुनाव से पहले बदले गए नियम। जी हां, बिहार में अगले 5 वर्षों के लिए पंचायत सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। 11 चरणों में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 24 सितंबर को पहले चरण के चुनाव के मतदान होगा। इसके पहले ही पंचायती राज विभाग के नए सिरे से मुखिया व सरपंच के दायित्वों का निर्धारण कर दिया गया है। मुखिया को जहाँ ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे विकास योजनाओं के लिए मिलने वाले पंजे की निगरानी की भी जिम्मेदारी होगी। वहीं सरपंच गांवों में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे कार्य करेंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में एक वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्रामीण पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्ताव को लागू करने की जवाबदेही भी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम करना भी इनके जिम्मे होगा। मुखिया के साथ साथ सरपंच को भी पंचायती राज व्यवस्था में 3 बड़े अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार इन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी इन्हीं के पास रहेगी। इनके जिम्मे जो मुख्य कार्य होंगे उनमें गाँव की सड़कें की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करना होगा। बड़ी खबर, बिहार में अब खैनी एवं गुटखा खाकर इधर उधर थूकना पड़ेगा महंगा, 6 माह तक बितानी होगी जेल में रात। जी हां, अब अगर खैनी एवं गुटखा खाकर इधर उधर थूकते हैं तो इसके लिए जुर्माना भरना होगा। इस दिशा में पूरी सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार के अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत के स्तर पर वीसी के माध्यम से वैशाली के डीएम एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी सरकारी परिसर एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अविलंब तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा होर्डिंग, साइनेज या दीवार लेखन की व्यवस्था की जाए, जिसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के प्रावधान भी जिक्र हो। साथ ही परिसर अथवा चिकित्सा संस्थान में तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान हो। बड़ी खबर, बिहार में सरकार शुरू करेगी 1.5 लाख नर्सरी क्लास, स्मार्ट परिवेश में मिलेगा म्यूजिक रूम और डिजिटल लाइब्रेरी। जी हां, बिहार में स्कूली शिक्षा से पहले 6 वर्ष तक बच्चों का बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बड़े बदलाव की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। सरकारी विद्यालयों के करीब संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची बनाई जा रही है। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में ई लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना पर अमल होगा। शिक्षकों के एकेडमिक सपोर्ट से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे पढ़ेंगे और सीखेंगे। योजना के मुताबिक बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम और स्मार्ट क्लास तैयार होंगे। म्यूजिक रूम और डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा। म्यूजिक रूम में वाद्य यंत्र रखे जाएंगे, शैक्षणिक सामग्री, खिलौने उपलब्ध कराए जाएंगे। अलग अलग आयु के बच्चों के लिए अलग अलग वर्क बुक होगा। आराम की समुचित व्यवस्था, प्राथमिक उपचार कक्ष, बायो टॉयलेट जैसी व्यवस्थाएं होगी। अमल अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में होगा। अनुमान है कि इस पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का उम्र निर्धारित मूल्यांकन किया जाएगा। इससे हर महीने बच्चों की बौद्धिक क्षमता के बारे में पता लगाया जाएगा। सेविकाएं मूल्यांकन कर सीडीपीओ को रिपोर्ट सौंपेंगे। सीडीपीओ सारी रिपोर्ट महीने के 10 तारीख को ऑनलाइन अपलोड करेंगे। बड़ी खबर, शॉपिंग मॉल वाईफाई की सुविधा, बिहार के मोतिहारी में बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रेलवे स्टेशन। जी हां, बिहार के बापू धाम मोतिहारी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनेगा। इसको लेकर रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। देश के 3 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट की स्वीकृति मिली है। इनमें एशिया रेलवे से बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। बोर्ड के स्वीकृत पत्र में पहले नंबर पर बापू धाम मोतिहारी को प्राथमिकता दिया गया है। इसके अलावा दूसरा नाम भुवनेश्वर व तीसरा सोमनाथ रेलवे स्टेशन का है। बता दें कि इन स्टेशन के रेलवे कॉलोनी को तोड़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, जिसमें शॉपिंग मॉल भी होगा। स्टेशन की भव्य बिल्डिंग का निर्माण होगा। इनमें इंटरनेशनल स्तर की यात्री सुविधाएं बहाल होगी।
बड़ी खबर उत्तर बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना सहित 19 जिलों में कम होगी बारिश, 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावनाएं। जी हां, मानसून के समय में भी बारिश के लिए लोग परेशान हैं। बिहार के एक हिस्से में बारिश हो रही है और एक हिस्से में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। पटना सहित लगभग 19 जिलों में बारिश नहीं हो रही है। आने वाले 24 घंटे में उत्तर बिहार में बारिश का अनुमान है, जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि बिहार के अन्य इलाकों में बारिश सामान्य या सामान्य से कम होगी। बड़ी खबर दुनिया पर एक और मुसीबत, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया। ज्यादा संक्रमण होने और वैक्सीन के बेअसर रहने की भी आशंका। जी हां, एक के बाद एक कोरोना की लहरों से जूझ रही दुनिया के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट मिला है। यह वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका और फिर कई दूसरों में पाया गया है। स्टडी के मुताबिक यह ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन के असर से बचा रहता है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज और क्वाज़ुलु-नेटाल रिसर्च इनोवेशन एंड सीक्वेंस प्लेटफॉर्म के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस साल मई में देश में पहली बार C1.2 वेरिएंट का पता चला है। इसके बाद 13 अगस्त तक यह वेरिएंट चीन, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में पाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी का हो सकता है। WHO के मुताबिक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कोरोना के ऐसे वेरिएंट है जो वायरस के ट्रांसमिशन, गंभीर लक्षणों, इम्यूनिटी को चकमा देने, डायग्नोसिस से बचने की क्षमता दिखाते हैं। यह स्टडी में कहा गया है कि C1.2 इससे पहले मिले C.1 के मुकाबले काफी हद तक म्यूटेंट हुआ है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्डन डे, भारत को एक दिन में 2 गोल्ड समेत 5 पदक। ये अब तक किसी भी पैरा ओलंपिक में जीते मेडल से भी ज्यादा। जी हां, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सोमवार को भारतीय एथलीट ने धमाल मचा दिया। भारत ने इस दिन 2 गोल्ड समेत कुल 5 मेडल जीते। अवनी लिखरा ने शूटिंग में और सुमित अंतले ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन में और योगेश कतुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। भारत ने सोमवार को इतने मेडल जीते जितने उसने किसी एक पैरा ओलंपिक में कभी नहीं जीते। अब तक टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत कुल 7 मेडल जीत चुका है। यह भारत का अब तक का सबसे सफल पैरा ओलंपिक बन गया है। आपको बता दें कि सुमित ने F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ मेडल जीता। वहीं 19 साल की अवनी ने पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत को शूटिंग का पहला गोल्ड मेडल दिया। अब तक ओलंपिक में किसी महिला शूटर ने गोल्ड नहीं जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीट्स को बधाई दी है। बड़ी खबर, पटना के लोग आज कोविड टीकाकरण में बनाएंगे नया रिकॉर्ड। 44 गाड़ियों को भी अभियान में लगाया गया। जी हां, कोरोना टीकाकरण में मंगलवार यानी आज जिले के नाम एक और उपलब्धि जोड़ने जा रही है। इस दिन पटना जिले में रिकॉर्ड 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। चिकित्सा पदाधिकारियों को इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा गया है। बड़ी खबर, सुधा ब्रांड के जरिए बिहार के हर गांव में मिलेगी लोगों को रोजगार, मंत्री मुकेश सहनी ने बताई योजना। कॉन्फेड राज्य के हर गांव में सुधा का स्टॉल स्थापित कर लोगों को दूध मुहैया कराया जाएगा। सुधा डेयरी के लिए 50 लाख लीटर दूध संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किसानों को काफी लाभ होगा। ये बातें रविवार को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के 4थे स्थापना दिवस समारोह में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास पर सरकार 950 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे रिसर्च में तेजी आएगी, संसाधनों का विकास किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में राज्य में 1000 पशु चिकित्सकों की जरूरत है। राज्य में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 90% अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार में रिटायर्ड पुलिस वालों को फिर से मिलेगी नौकरी। 1 एसपी और 7 डीएसपी समेत 69 लोगों को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बिहार पुलिस में आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी को लेकर एक नई टीम का गठन होने जा रहा है। बड़े आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग के लिए बनाए जाने वाले इस टीम में पुलिस मुख्यालय रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की भर्ती करेगी। ये टीम आपराधिक मामलों के इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की निगरानी करेगा। गौरतलब हो कि जून महीने में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता
अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में बिहार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के गठन को लेकर स्वीकृति दी गई थी। राज्य मुख्यालय स्तर पर 1 एसपी, 7 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर, 8 एसआई और 11 सिपाही के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। इनके अलावा 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 चालक सिपाही के भी पद सृजित करने की भी घोषणा की गई है। बड़ी खबर, बिहार के स्कूलों में 7 दिन तक बच्चा नहीं आया तो बुलाने जाएंगे मास्टर जी, विभाग का फरमान। जी हां, विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने जिम्मेदारी तय कर दी है। 75% उपस्थिति का लक्ष्य हासिल करने के लिए विद्यालय प्रधान के साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षक और स्कूल संसाधन केंद्र समन्वय को जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि कोई छात्र 1 सप्ताह तक लगातार स्कूल में अनुपस्थित रहता है तो प्रधान अध्यापक उसके अभिभावक से संपर्क कर विद्यालय नहीं आने का कारण जानेंगे। इसके लिए अलग से रजिस्टर बनाने को भी कहा गया है। बड़ी खबर, कोरोना से बिहार को मिली बड़ी राहत। पटना एम्स में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं। जी हां, पटना एम्स में अब कोविड मरीजों की संख्या 0 हो चुकी है। यहां एकमात्र भर्ती मरीज अनु केडिया को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गया है। उनके जाने के बाद अब पटना एम्स में कोई भी कोविड मरीज नहीं है। पटना एम्स की लैब में भी कोविड पॉजिटिव मरीज अब ना के बराबर सामने आ रहे हैं। रविवार को यहाँ RT-PCR विधि से 4482 मरीजों की जांच हुई थी, लेकिन इससे कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया था। अगली बड़ी खबर है, जेडीयू नेताओं को हर दिन बताना होगा अपना काम। सभी नेताओं को ऐप के जरिए रोज देनी होगी रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष करेंगे समीक्षा, बेहतर काम वालों को मिलेगा अवार्ड। जी हां, अब पटना आकर जेडीयू नेताओं को बड़े नेताओं की गणेश परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके काम की समीक्षा जेडीयू ऐप के माध्यम से होगी। सभी पदाधिकारियों को अपने काम की रिपोर्ट रोज अपडेट करनी होगी। इसकी समीक्षा प्रतिदिन मूल्यांकन ऐप की टीम और समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष करते रहेंगे। हालांकि ऐप की लॉन्चिंग का डेट अभी तय नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि कार्यकर्ताओं की शिकायतें रहती थी कि उनके कामों की उचित सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए अब पार्टी ने तय किया कि जेडीयू में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को काम के अनुसार सम्मान दिया जाएगा। बेहतर करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए जेडीयू ने एक जेडीयू मूल्यांकन ऐप बनाया है। यह पार्टी का इंटरनल ऐप होगा। इसमें प्रखंड अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, जिला के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर, बीपीएससी 65वीं संयुक्त परीक्षा के फाइनल रिजल्ट का इंतजार होगा अब खत्म। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त परीक्षा की साक्षात्कार खत्म हो चुका है। अभ्यर्थी अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों को अभी परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा जारी होने में 20 से 25 दिन अभी और लगेंगे। 30 सितम्बर तक परिणाम आ सकता है। और अंत की बड़ी खबर, बीएड में नामांकन के लिए 1 सितंबर से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कॉलेज चयन करने की भी सुविधा। जी हां, राज्य के सभी निजी व सरकारी 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री नामांकन के लिए अभ्यर्थी बुधवार से रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ नामांकन के लिए कॉलेज का चयन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 12 सितंबर तक ऑनलाइन रूप से चलेगी। परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbad.inmu.in पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं महाविद्यालयों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में सरपंच की जिम्मेदारी बढ़ाने से बिहार के गाँवों को कितनी फायदा मिलेगी। इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।